अभी हम करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 6 एंड एग्जाम्पल नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 2.3 ऑफ मैथ्स 9th क्लास NCERT। ठीक है, जिससे बाहर कुछ आता नहीं है। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है चेक करो, एग्जामिन करो कि x+2 जो है इस पूरा जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है ना x की पावर 3 प्लस 3 टू द पावर 3x टू द पावर 2 प्लस 5x प्लस 6, इस पूरे पॉलिनोमियल का क्या एक फैक्टर है। और एक छोटा सा एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है यहाँ कोने में, निकल भाई ये रहा, इसका भी फैक्टर है, गुणनखंड है, मतलब इसका एक हिस्सा है, ये निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो फिर हम क्या करें। अब आप बोलोगे कि आता है, तो मैं बोलूँगा हाँ बेटा आता है, और बहुत बार आया हुआ है, और इस बार के कंपार्टमेंट वाले एग्जाम में भी आया था, जो कि अभी एक हफ्ता पहले ही हुआ है। ठीक है, वो भी वीडियो डाल रखी है। देखो पॉलिनोमियल क्या रखा है, सबसे पहले ये लिख लो x टू द पावर 3 प्लस 3x टू द पावर 2 प्लस 5x प्लस 6। ठीक, इसका फैक्टर क्या है या नहीं ये पूछ रहा है, x+2 पूछ रहे क्या ये x+2 इस बड़े पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। फिर एक सेकंड स्टेप भी है इसमें, वो मैंने दिखाया था आपको, लेकिन अभी हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो बहुत आसानी से करना, कुछ नहीं करना बेटा, जो भी ये दे रखा है, जो पूछ रखा है फैक्टर है या नहीं, उसके बराबर 0 रख देना, इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू यहाँ से क्या निकल कर आ गई, -2, प्लस 2 उधर जाएगा, -2 हो गया। अब जहाँ भी x है वहाँ पर -2 रखना शुरू कर दो, और बस आपका आंसर आपके सामने है। देखो तो क्या हुआ, -2 टू द पावर 3 हो गई, प्लस 3 -2 टू द पावर 2 हो गई, प्लस 5 -2 प्लस 6 हो गया। अब आप बोलोगे भैया हम कर क्यों रहे हैं, बेटा इसका ये मतलब है कि अगर ये नंबर इसका फैक्टर होगा तो बेटा इसको इक्वल 0 करने के बाद जो भी नंबर आया उसको इसके अंदर पुट किया, तो अगर इसका सॉल्यूशन 0 आ जाए तो समझ लेना ये इसका फैक्टर है, और 0 ना आए तो मान लेना ये फैक्टर नहीं है। बस इतना आसान है। और बाकी बेटा आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। तो 2 टू द पावर 3 का मतलब क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2, और माइनस तो -2 मल्टीप्लाई -2 तो क्या हो गया, माइनस का 8, क्योंकि माइनस प्लस और फिर से माइनस प्लस 2 टू द पावर 2 क्या हो गया, प्लस का 2 हो गया ना, प्लस का 4 हो गया। 2 मल्टीप्लाई 2 क्या हो गया, माइनस प्लस, और 2 × 2 4, तो 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस, अभी हो गया 5 मल्टीप्लाई 2 -10 प्लस 6 8 12 -10 प्लस 6। अब ज़रा इसे सॉल्व कर लो, आराम से काम हो जाएगा। पहले ऐड कर लेते हैं, तो 8 प्लस 12 तो माइनस हो जाएगा, क्या होगा प्लस का 4। अब 10 प्लस 6 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का 4, तो माइनस का 4 प्लस का 4 आपस में खत्म हो गए, आंसर आया 0। तो मैं कह सकता हूँ यस x+2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब एक छोटा सा पॉलिनोमियल भी दे रखा था, कह रहा है अगर इस बड़े वाले का है, छोटे वाले का भी है क्या ये फैक्टर, तो छोटा पॉलिनोमियल क्या है रखा है, 2x + 4। इस पॉलिनोमियल के लिए भी चेक करना है, कर लेते हैं। x क्या निकल कर आया था 0 रखने पर, x2 -2 पुट कर लो, तो 2 -2 प्लस 4 क्या आया, 2 टू द -4 प्लस 4, आपस में कैंसिल आ गया 0। तो हम बोलेंगे यस x+2 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। बात खत्म। एग्जाम्पल नंबर 6 चारों खाने चित हुआ। अब करना है एग्जाम्पल नंबर 7। क्या करना है, 7 क्या दिया हुआ है, ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करनी है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ x - 1 इज अ फैक्टर, वो बोल रहा है x+1 अगर फैक्टर हो किसी पॉलिनोमियल का, जो कि रखा है 4x की क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस k। अगर बेटा ये जो है इसका फैक्टर है, क्या है इसका फैक्टर है, तो k की वैल्यू फाइंड आउट करो। अगर बेटा वो है तो इसका मतलब तो मेरे को पता है कि x -1 को बराबर अगर मैं 0 रखूँगा, x -1 बराबर 0 रखूँगा, तो जो वैल्यू मेरे पास 1 आई है उसको इस पॉलिनोमियल में रखने के बाद तो मेरा 0 आया होगा ना, तभी तो मैं इस कंक्लूजन पे पहुँचाऊँ कि यस x - 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो अगर मैं इस बात पे पहुंच चुका हूं तो मैं कह सकता हूं ना
कि 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस के इक्वल्स टू 0, 0 ही निकला होगा। अगर 1 रखने पर 0 निकला होगा तभी तो उसका फैक्टर है। अब जरा जहाँ पर x है वहाँ पर 1 रख दो। और बेटा ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, बहुत बार, ठीक है। क्या हो गया, 4 × 1 3 × 1, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही रहता है। 4 × 1 प्लस के इक्वल्स टू 0, 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस के इक्वल्स टू 0, 4 प्लस 3 कितना हो गया 7 माइनस 4 प्लस के इक्वल्स टू 0, ये हो गया 3 प्लस के इक्वल्स टू 0। तो के की वैल्यू क्या हो गई -3, प्लस का 3 उधर जाकर माइनस का 3 हो गया, और यही आपका आंसर है बेटा। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टैग लगा लो इस पे, ठीक है।